हाय बच्चों, 6 सेमेस्टर स्टूडेंट नेक्स्ट 6 मंथ में क्या करे, कैसे पढ़ाई करे, उसके साथ एग्जाम डेट क्या होने जा रहा है आप लोगों का, और पढ़ाई के साथ साथ आप अपना करियर को कैसे स्टेब्लिश करो। अभी यदि आप लोग ये 6 महीना अच्छे तरीके से प्लानिंग कर लोगे, यदि पढ़ाई के साथ आप लोग फ्यूचर प्लानिंग कर लोगे, ये दोनों का कॉकटेल यदि बना लोगे, तो आप लोगों का 3 to 4 ईयर सेव हो सकता है। इस वीडियो से आप लोगों का 3 to 4 ईयर सेव हो सकता है। कैसे होगा मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा। पढ़ाई के साथ साथ फ्यूचर के ऊपर कैसे कंसंट्रेट करना है उसका प्लानिंग मैं अभी से दूंगा, क्योंकि अभी ही उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का टाइम बचेगा। 3 to 4 ईयर सेव होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट वर्क को कैसे कंप्लीट करना है, एग्जाम डेट कैसे होगा, क्या अभी ये बेस्ट सिचुएशन है प्रोफेशनल कोर्स कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर क्लास करने का, ज्वाइन करें जॉब क्या सर, क्योंकि मेरा फैमिली सिचुएशन खराब है, हम क्या करें। मैं आप लोगों को ये सब चीज पढ़ाई के साथ जॉब, पढ़ाई के साथ फ्यूचर प्लानिंग, कैसे अपना करियर को आगे लेके चलना है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बेस्ट प्लानिंग रहेगा, एकदम केयर के साथ आप लोग पढ़ाई करिए। इस 6 मंथ को जितना अच्छा से यूज करिएगा, आप लोगों का उतना ज्यादा समय बचने जा रहा है। आप लोग 3 to 4 ईयर सेव कर सकते हो। मैं क्यों ये बात को बार बार बोल रहा हूं, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो जरूर समझ जाइएगा। प्लीज पूरा वीडियो को देखिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगेगा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि इससे बहुतों स्टूडेंट का लाइफ सेव हो सकता है, करियर बच सकता है, और जो बाद में अफसोस होगा वो आप लोग अभी से सोच के कर लोगे। ठीक है बाबू, तो बाद में ये चीज नहीं सोचना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले आते हैं कि सर सिलेबस क्या है। सेमेस्टर 6 रेगुलर स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सप्ली वाले भी होंगे। रेगुलर स्टूडेंट, सबसे पहला बात आप लोगों का सब्जेक्ट क्या है सर, एफएम और एफआर एफएससी। आप लोगों में तो सबसे प्रॉब्लम यही हो रहा है कि अभी भी आप लोग लेजी हो। 5th सेमेस्टर जाने के बाद जब 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे थे तो लग रहा था कि नहीं 6th सेमेस्टर में अच्छा से पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम जाता नहीं कि आप लोग भूल जाते हो। एफएम और एफआर एफएससी दोनों सब्जेक्ट टफ है, लेंदी है। आप लोग सोचते हो 2 सब्जेक्ट है आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, चैप्टर ही कितना बहुत कम चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। यदि आप लोगों को ये आराम लगता है तो आप लोग अपना सीनियर से पूछ लीजिए 2024 में सेमेस्टर 6 का एग्जाम के साथ क्या हुआ था। पता कीजिए कि कितना स्टूडेंट शिव का मेहरबानी के ऊपर पास हुआ था। आप लोग पता कर लीजिए, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या 6 सेमेस्टर सच में इतना इजी है। एकदम इजी नहीं है बाबू, बहुत लेंदी सिलेबस है, बहुत लेंदी चैप्टर्स है। आप लोगों को अच्छा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एकदम एक एक चैप्टर को 30 40 30 सम्स, 40 सम्स, 50 सम्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का कोई चैप्टर कंप्लीट होगा। वो 2 4 5 क्वेश्चन करने से नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर, ये दोनों सब्जेक्ट 3 मंथ के अंदर में कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। सर बस 3 महीना क्यों सर, अभी तो बहुत टाइम है। एकदम नहीं बाबू, आप लोगों का एग्जाम डेट आप लोग ये सोच के चलिए कि जून 30 तक में आप लोग एग्जाम डेट को अभी एक्सपेक्टेड लेके चलो कि जून 30, ठीक है ना, मतलब लास्ट वीक ऑफ जून में आप लोगों का हाईली चांसेस है कि एग्जाम हो सकता है। जुलाई फर्स्ट वीक जा सकता है, लेकिन आप लोग रिस्क में ना रह जाए। अभी से आप लोग प्लानिंग करें कि जून का लास्ट वीक में आप लोगों का एग्जाम है। उसी तरीके से आप लोग को सिलेबस करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, मार्च अप्रैल मई 3 महीना और जून 1 महीना है। लेकिन आप लोग सोच रहे हो सर 4 साढ़े 4 महीना मिलेगा, लेकिन इसमें याद रखिएगा जो बच्चा ऑनर्स हो या फिर जनरल हो, ये आप लोगों को बहुत तरीके से, पूरी तरीके से पागल करने जा रहा है। कौन सा सर, प्रोजेक्ट। यदि ऑनर्स स्टूडेंट हो तो आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क 100 मार्क्स का एक रहेगा सिलेबस में, जो कि ऑनर्स सब्जेक्ट होगा, और उसके साथ ही साथ कंप्यूटर का भी कोर्स है, कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट रहेगा। तो ऑनर्स और जनरल के लिए कंप्यूटर ई फाइलिंग और ऑनर्स के लिए अलग से प्रोजेक्ट वर्क, ये दोनों में आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत पड़ता है। और प्रोजेक्ट वर्क में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम लगता है। आप लोग पढ़ाई के ऊपर, जो मेन पढ़ाई है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। और याद रखिएगा, प्रोजेक्ट जो है आप लोगों का कॉलेज में 15 मार्च के बाद से स्टार्ट हो जाएगी देना, ठीक है ना। 15 मार्च टू 25 मार्च के बीच में धीरे धीरे कॉलेज अपना क्या करती है, स्टार्ट कर देती है। कोई कॉलेज लेट भी करती है, कोई कॉलेज और थोड़ा 10 दिन लेट करेगी, कोई कॉलेज और जल्दी देगी, लेकिन 15 मार्च 20 मार्च के बाद में शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट वर्क का काम। और अप्रैल और मई में पीक में काम चलता है। मई में खासकर, मई और जून का टाइम में ये पीक में काम करता है।
प्रोजेक्ट वर्क, रोज दौड़ना पड़ रहा है, रोज एडिट करना पड़ रहा है, रोज ये करना पड़ रहा है, उसमें समय वेस्ट होगा। इसलिए मैंने कहा था कि 3 महीना अभी जो आपके सामने पास है, फरवरी और मार्च, इसमें आप लोग एज मच एज सिलेबस को कंप्लीट करिए, इससे आप लोगों का ही फायदा होने जा रहा है। सब प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाएंगे, इसके लिए बहुत जल्द आप लोगों के लिए वीडियो आ रहा है, एकदम डिटेल में वो वीडियो देखिएगा, सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है बाबू, तो ये तो मैंने बताया सिलेबस और एग्जाम डेट, लेकिन आप लोग का ये कोई उतना बड़ा टेंशन का बात नहीं है जितना अब फ्यूचर करियर को लेके है, करियर का प्लानिंग को लेके है। करे तो क्या करे, बहुत बड़ा कंफ्यूजन में है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बाकी अब करियर के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन यदि जो भी बताऊंगा कोई यदि डाउट रहे तो आप लोग प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप वहां पे अलग से भी कोई पर्सनल क्वेश्चन यदि पूछना है थोड़ा बहुत तो आप लोग पूछ सकते हो। लेकिन आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम सब पढ़े क्या। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये लग रहा है कि हमको अभी पढ़ना चाहिए, कुछ फ्यूचर में करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बोले दूर पढ़ लिख के क्या होने जा रहा है, अब पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, अब डायरेक्ट क्या करेंगे, काम करेंगे, जॉब करेंगे। देखिए बाबू, कोई भी चीज पूरी तरीके से अच्छी नहीं होती और पूरी तरीके से बुरा नहीं होता। ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है और कुछ ना कुछ नेगेटिव है। अब बहुत सारे बच्चे ये जॉब, देखिए बाबू, ये जॉब जो बात है ना, ठीक है ना, जितना जल्दी कमाओगे, जितना जल्दी कमाने के पीछे भागोगे, फ्यूचर आपका भविष्य जब सीनियर सिटीजन होगे उतना जल्दी आप लोग क्या हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, याद रखिएगा। और जितना लेट कमाना स्टार्ट करोगे, कमाने का मतलब होता है एक स्टेब्लिश होना, ठीक है ना, कमा तो सबको लेगा, एक रिक्शा वाला भी कमा ले रहा है, ठीक है ना, ओके, एक चाय वाला भी कमा ले रहा है, कोई भी आप लोग कुछ भी काम करके आप कमा सकते हो, कमाने का कोई बड़ा बात नहीं है, इनकम आप कैसे भी कर सकते हो। लेकिन आप अपना सीनियर सिटीजन जब हो जाओगे, जब अबव 60 हो जाओगे, तब आप कैसे चलोगे उसको लेके, तब आपको ये सोचना है। आपको अभी वो 60 ईयर के बाद का सोचना है। ऐसे नहीं कि अभी मस्त रहे, खाए पिए हो जाएगा, नहीं, अभी सब कोई आपको पैसा देगा, अभी आप कुछ भी काम कर दोगे क्योंकि आपके पास शरीर भी है, मेंटल भी है। लेकिन याद रखिएगा, फ्यूचर में आपका शरीर नहीं रहेगा लेकिन दिमाग रहेगा। इसका मतलब जॉब वही बच्चा भी सिलेक्ट करे जिसका घर नहीं चल सकता, बेचारा या फिर बेचारी, जो लड़का या फिर लड़की है जिसके ऊपर पूरा घर सोच रहा है, उम्मीदें लगाए रखी है कि बच्चा कुछ कमाएगा तो थोड़ा घर चलेगा, तब वैसा यदि कोई सिचुएशन है तो वो बच्चे जॉब करें, उनको जॉब करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन मात्र 10 to 20% स्टूडेंट को होता है। बाकी तो ये जो जॉब अभी से शुरू कर देते हैं ये शौक के लिए करते हैं। ठीक है, मात्र 10 to 20% स्टूडेंट है तो सच्ची में उनको लगता है कि जॉब करना चाहिए तभी उनका घर चलेगा, नहीं तो बाकी लोग पॉकेट खर्चा, ठीक है ना, और जल्दी से अमीर बनने का कोशिश में जॉब करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन इसको भी जरूरी है, पढ़ाई फ्यूचर भी जरूरी है। ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चे आप सोच रहे होंगे कि सब प्रोफेशनल कोर्सेज करें कि कॉम्पिटिटिव करें कि कंप्यूटर करें कि क्या करें, पढ़े तो पढ़े क्या, जिससे नौकरी मिले, नौकरी सबसे मिलेगा बाबू, ठीक है ना, नहीं भी पढ़ोगे फिर भी नौकरी मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो दिमाग नहीं मिलेगा और वो फ्यूचर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ओके। यदि बिजनेस है आपका पर्सनल तो कोई बात नहीं है, बिजनेस आप चला सकते हो। ठीक है, अब आते हैं सर प्रोफेशनल कोर्स करें कि कॉम्पिटिटिव करें कि कंप्यूटर करें। सबसे पहले हम लोग प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सीए करें, सीएस करें, सीएमए करें, और बहुत सारे ऐसे बच्चे सोच रहे हैं कि आफ्टर 6 सेमेस्टर हम स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एंट्री करना हमको किसमें, सीए इंटर में या फिर सीएमए इंटर में या फिर सीएस इंटर में, एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट जाना है हमको, ठीक है ना, फाउंडेशन नहीं देना है। गुड, वेरी गुड, अच्छा है, आप लोग का परसेंटेज है, हो जाएगा, यदि वैसा सोच रहे हो तो अच्छा बात है। लेकिन स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये होता है कि वो बोलते हैं कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे, आफ्टर बीकॉम हम सीए या फिर सीएस या फिर सीएमए हम कहां जाएंगे, एग्जीक्यूटिव में जाएंगे। बढ़िया बात है, जाइए पढ़ाई, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, आफ्टर बीकॉम ही स्टार्ट करता है, यही गलत करता है। देखो अब कभी भी आप लोग को प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ये नहीं बोल रही है कि आप पढ़ाई मत करो, पढ़ाई आप 11th क्लास से भी कर सकते थे, ठीक है ना, पढ़ाई आप सेकेंड ईयर में भी कर सकते थे, फर्स्ट ईयर में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, पढ़ाई से आपको कोई रोका नहीं है, आप पढ़ सकते हो। पढ़ोगे इसलिए सर क्या ही पढ़ना सर, फिर तो भूल जाएंगे, नहीं बाबू, ये बात नहीं है। आप देखिएगा सीए, सीएस, सीएमए में आप इंटर का, एग्जीक्यूटिव का आप सिलेबस जाके मिलाइएगा, इसमें आप लोगों को दिखेगा कि 4th सेमेस्टर का बहुत सारा सब्जेक्ट है, बहुत सारा चैप्टर्स है, 5th सेमेस्टर का बहुत सारा चैप्टर्स है, 3rd सेमेस्टर का बहुत सारा सब्जेक्ट है, चैप्टर्स है, 6th सेमेस्टर का भी बहुत सारा चैप्टर्स मिल सकता है। तो आप लोगों को यदि
अभी से ये पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो इससे आपका दो बेनिफिट है। क्या? एक तो करंट चीज फिर से आप पढ़ोगे, ठीक है, तो एक बेसिक नॉलेज मिला हुआ रहेगा, और जब आप उसको गेन करोगे तो आप जल्दी से समझ पाओगे और जल्दी से अपना बूस्ट कर पाओगे, ठीक है। यही यदि आप 6 महीना बाद आफ्टर कॉलेज के बाद करोगे, मतलब 5th सेमेस्टर वाला भूल चुके हो, 4th सेमेस्टर वाला भूल चुके हो, 3rd सेमेस्टर वाला भूल चुके हो, ठीक है ना, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम होगा, तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। तो अभी से यदि आप लोग एग्जीक्यूटिव सोच रहे हो कि हम सीए के देंगे, सीए में देंगे, सीएस देंगे, कब? आफ्टर बीकॉम, ठीक है ना, तो आप लोगों को अभी से तैयारी करना पड़ेगा। सोच रहे हो कि नवंबर में देंगे, दिसंबर में देंगे, लेकिन तैयारी अभी से करना पड़ेगा, ठीक है सर। इससे फायदा एक तो ये हुआ, एक टाइम का भी हुआ। टाइम का क्या हुआ सर? देखो अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन ओवर एक्साइटेड है। कैसे? हम तो निकाल ही लेंगे, आराम से कर लेंगे, सीयू जब निकाल सकते हैं तो ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो आराम से पढ़ सकते हैं। यही एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। स्टूडेंट कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, वो वेट करता है बीकॉम कंप्लीट होने का, उसके बाद वो पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो 1 साल वो पढ़ने में लगाएगा, 1 ईयर टाइम देगा कि हमको सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उस पर एक अटेम्प्ट देगा तो उसको लगेगा कि नहीं ठीक है, बहुत करीब लेके आ गए थे, नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर देंगे, मतलब ले दे के वो 2-2.5 साल उसको लगेगा। यदि बच्चा वही काम अभी से कर लेता है, अभी से यदि वो सिलेबस को फॉलो करता है, तो वो ड्यूरिंग बीकॉम वो मिनिमम 6 to 7 मंथ वो पढ़ रहा है उस सब्जेक्ट को। किसको? एग्जीक्यूटिव को। यदि वो पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसको ये समझ में आया है कि ये मेरा कैपेबिलिटी के अंदर में आता है कि नहीं। उसको आधा चीज समझ में आ जाएगा, मोरलेस 60-70% समझ में एहसास हो ही जाएगा कि ये मेरा कैपेसिटी के अंदर में आता है कि नहीं। यदि कैपेसिटी के अंदर में नहीं आता है, इसका मतलब इधर बीकॉम सेमेस्टर 6 का रिजल्ट निकला और इधर ये प्लानिंग भी क्रॉस। क्यों? क्योंकि मुझे इस प्लानिंग में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि मेरे पढ़ाई में मैं जो देख रहा हूं, ये 6 महीना मैंने जो सिलेबस पढ़ा है, जितना भी पढ़ाया गया, जितना भी समझने का कोशिश किए हैं, हमसे ना होने वाला छोड़ देंगे। लेकिन जो बच्चा ये देखा कि नहीं हमसे हो सकता है, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि बीकॉम था, अभी थोड़ा स्लो कर रहे थे, बीकॉम खत्म हो गया, यदि हम पूरा 200% इफिशिएंसी दे देंगे तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाएंगे। इससे क्या होगा? बच्चा का नेक्स्ट अटेम्प्ट बच सकता है। तो स्टूडेंट लोग के लिए ये टाइम बचेगा, तो एकदम आराम से 1.5 से 2 साल यदि एक अटेम्प्ट के बाद यदि निकल सकता है तो बचेगा, नहीं तो दूसरा तीसरा में वो यदि मान लो स्किप ही कर दिया तो उसका सालों साल बच गया, 4-5 साल बच गया, नहीं तो वो 2-3 साल जब फंस जाता तो एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट देते हैं, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट देते हैं। और वो बच्चा यदि अभी ड्यूरिंग बीकॉम में यदि वो देख लेता है तो खूब ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस गया, एग्जामिनेशन फीस गया मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो कुछ खराब नहीं हो सकता उसका, वो डिसीजन बहुत जल्दी ले लेगा। ठीक है बाबू, उम्मीद करते ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पिटेटिव कोर्स। बोलता नहीं मुझे प्रोफेशनल में नहीं जाना, लेकिन बीकॉम के साथ कॉम्पिटेटिव करना चाहते हैं। आप कॉम्पिटेटिव करना चाहते हैं तो लोग क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट कर रहे हैं कि सर बैंकिंग को हम टारगेट कर रहे हैं। सर बैंकिंग तो बीकॉम के बाद ना भर पाएंगे, सोचते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो? यही 6 महीना फिर वही भूल रहे हो जो आप प्रोफेशनल कोर्स में कर रहे थे, सीए में, कॉम्पिटेटिव में भी आप वही कर रहे हो। क्या कर रहे हो कि सर 6 महीना बाद ना तब क्लास ज्वाइन करेंगे। नहीं, आपको अभी से क्लास ज्वाइन करना है। आपको अभी ये 5-6 महीना देख लेना है। आप क्लास करो, आप समझो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक ना, कैसा सिलेबस है। इससे आपका नो रिस्क जोन में हो आप। अभी भी आपके पास लास्ट 6 मंथ बचा हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो कॉम्पिटिटिव जो बच्चा मेरा बचपन से पढ़ रहा है 11-12 कॉलेज से, फर्स्ट ईयर से, मैं उसे 11 क्लास से कॉम्पिटिटिव के अंदर में डाल दिया हूं, और कॉलेज होते होते तक बहुत सारा स्टूडेंट या तो निकाल लिया है या तो निकालने का कगार में है। ठीक है, मतलब क्या कि वो लोग पहले से प्लानिंग करके रख रहा है। इससे क्या हुआ? उसका बीकॉम कंप्लीट होते होते तक वो डिसाइड कर पाया कि हम कहां जाना चाहते हैं। ऐसे ही आप लोग यदि 6 महीना आपके पास अब समय नहीं है, 6 महीना बचा हुआ है, आप 6 महीना में ये डिसाइड कर पाओगे कि हम कितना तक कर पाएंगे। आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं हम कर पाएंगे, तो कंटिन्यू करोगे। जैसे ही लगेगा नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करोगे? स्किप करोगे, आपका समय बचेगा। एक बार यदि आप ये सब चीज में आफ्टर बीकॉम के बाद जाओगे तो ये क्या है ना, एक मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है ना, उंगली डालोगे हाथ पकड़ लेगा। यदि आप लोग सही से प्लानिंग करके नहीं रख रहे हो, लालच ऐसा चीज होगा, लगेगा कि 1 साल तो देती है और 1 साल देते हैं और 1 साल देते हैं, ऐसा फील होगा।
लेकिन यदि आप ये 6 महीना में आप करोगे तो आपको ये फील ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीकॉम मेरा टाइम लॉस ही है। हम देखे 6 महीना पढ़ के नहीं समझ में आया, छोड़ दिए, क्या ही हुआ, 6 महीना का फीस गया, इससे ज्यादा क्या हो गया? लेकिन मेरा फ्यूचर तो नहीं गया, मेरा करियर तो नहीं गया। एक एक सेकेंड अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ रखना पड़ेगा। सेम सर, कंप्यूटर जॉब, बाबू आपको कितना का जॉब चाहिए वो आप डिसाइड कर लो। यदि 10, 15, 20 तक का फ्यूचर आपको चाहिए तो आप कंप्यूटर कोर्स करो, नहीं तो यदि कोई सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रहे हो तो अच्छा बात है। और यदि नॉर्मल ऐसे गए, ठीक है ना, डिप्लोमा कर लिए, उसके बेस पे नौकरी लेना है, तो फिर आपका फ्यूचर 15, 20, 25 तक में ही रह जाएगा। इससे ज्यादा आपका फ्यूचर नहीं है। अब डिसीजन आपका हाथ में है। ठीक है सर, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आइए सर, ज्वाइंट जॉब। मैंने पहले ही बता दिया ज्वाइंट जॉब करना चाहिए कि नहीं। एकदम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि बीकॉम 6 सेमेस्टर को लाइटली लेते हैं और उसके साथ जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए बाबू, यदि आपका फ्यूचर इंटेंशन है कि नहीं हमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना, तब एक अलग बात है, लेकिन बाद में पछताओगी। और यदि किसी का 10 to 20% स्टूडेंट है जिसको घर में काम करना ही पड़ेगा, तब वो बच्चा कर रहा है, लेकिन बाकी 70 to 80% प्लीज अभी पढ़ लीजिए, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम कर लीजिए। अभी आपका एज 21, 20, 22 का घर में घूम रहा होगा, अभी भी आपके पास 2-3 साल समय है। पढ़ लो बाबू, कमा तो लोगे उसके बाद भी, ठीक है, लेकिन ये 2-3 साल आपसे जो चला जाएगा फिर आपके पास वापस नहीं आएगा। तो प्लीज ये 2-3 ईयर ठीक से देख लो। ये मत बहाना बनाओ कि मेरा घर में प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। कभी भी कोई गार्जियन ये नहीं बोलता कि बेटा तुम मत पढ़ो, बेटी तुम मत पढ़ो, ठीक है। 10 to 20% बहुत ही खराब सिचुएशन है तभी बोलेंगे गार्जियन, नहीं तो गार्जियन कभी नहीं बोलते हैं कि बेटा आप मत पढ़ो, बेटी आप मत पढ़ो। हाँ, आप पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, समय दीजिए और कोशिश करिए कि आपका ये 1-2 साल, यदि इतना दिन तक आपका फैमिली वाला आपको खिलाया है, आपको पढ़ाया है, तो डेफिनेटली अगला 1-2 साल भी पढ़ा पाएगा। लेकिन ईमानदारी आपको दिखाना पड़ेगा, आप कितना पॉजिटिव होके पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अब आपको समझना पड़ेगा। आप बच्चे नहीं रहे हो, आप मैच्योर हो गए हो और 18 का प्लस हो गए हो, बहुत साल 21 प्लस भी हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। बीकॉम के साथ आप लोगों को प्रोफेशनल कोर्स और जॉब क्या करना है, कैसे करना है, कॉम्पिटिटिव करना है, कंप्यूटर करना है, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। कोई फ्यूचर और MBA का कोर्स करना है, ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप लोगों को डिटेल में जाननी पड़ेगी। यदि कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आप एक एक करके, कुछ डाउट रहे तो व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बहुत जल्द आप लोगों के लिए सेमेस्टर 6 का सजेशन, सेमेस्टर 6 का प्लानिंग आप लोगों के लिए आने वाला है, वीडियो बहुत जल्द आएगा। थैंक यू।